वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स पे नई अपडेट रीडिंग करने जा रहे हैं और ये रीडिंग गाइस है पिक ए कार्ड। तो स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस आपके सामने लगे हैं। आप अपने पर्सन को मन में याद करें और फिर किसी भी ऑप्शन पर जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है उसे आप चुन लें। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं गाइस, मैंने ऑलरेडी करंट फीलिंग्स पर बहुत सारी रीडिंग्स डाली हुई हैं। वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में नीचे लगे हुए मिल जाएंगे। चाहे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग देख सकते हो, चाहे आप एक कार्ड देख सकते हो। इस ऑप्शन में पहला कार्ड निकला है सोलमेट का। वाओ, जस्ट वाओ। क्योंकि ओपनिंग कार्ड जब इतना ब्यूटीफुल हो तो रीडिंग में और इंटरेस्ट आने लगता है। और गाइज, मुझे आपके कार्ड्स ना पता नहीं होते। मैं जब शफल करती हूँ तो सारे कार्ड्स पहले से निकाले नहीं जाते। प्री शफल करने से, ईश्वर को याद करने से जो कार्ड्स अपने आप गिरते हैं, मेरे सामने आते हैं, उन्हें आपकी रीडिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो किसी को ऐसा ना लगे कि मर्जी से कार्ड निकाले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम एनर्जीज हमसे उन कार्ड्स के द्वारा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हैं। पहला कार्ड है सोलमेट का। तो ये कार्ड कहता है आपके पर्सन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हैं। उन्हें आपके कनेक्शन में पोटेंशियल नज़र आता है, उन्हें आपके अंदर वो काबिलियत नज़र आती है, वो पोटेंशियल नज़र आता है कि अगर मैं इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा तो ये पर्सन मुझे संभाल लेगा। क्योंकि ये पर्सन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फेजेस में सपोर्टिव रहा है। चाहे दुख का टाइम था, परेशानियों का समय था, मुश्किलों का दौर था, इमोशनली आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आप उन्हीं की जैसी सोच रखते हो। देखिए, पसंद और नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन सोच हो सकता है कि मैच करती हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये सिर्फ उदाहरण है, ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, लेकिन आपके पर्सन को शायद आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मीठे में कुछ और खाना पसंद करते हो। खीर खाना पसंद करते हो, गुलाब जामुन खाना पसंद करते हो, केक खाना पसंद करते हो, पेस्ट्री खाना पसंद करते हो। शायद आइसक्रीम उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो मीठा पसंद करते हैं। तो लोग ना सोच में एक जैसे हो सकते हैं। अब आपको मीठा खाना पसंद है, उन्हें भी पसंद है, लेकिन चॉइसेस अलग हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत लंबा भी सोचते हैं रिलेशन को लेकर। अभी फिलहाल ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, इंटरनली अंदर से बहुत खुश हैं कि इनको ऐसा इंसान मिल गया है। इनकी सर्च कंप्लीट हुई है, इन्हें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि प्यार कहाँ है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। नॉट फॉर एवरीवन कि सबके पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में और सोच में है। बिकॉज इस ऑप्शन को मैनी ऑफ यू हैव सिलेक्टेड टू लिसन टू हियर, बट that doesn't mean कि each and every word will resonate with for every situation with you। ठीक है, हर situation के लिए ये मैच नहीं करेगा। So keep in mind कि these readings are always general in guidance, not your personal readings। So take what it resonate and leave the rest behind। Okay? बाकी थर्ड पार्टी तो है कुछ लोगों के लिए जो नज़र आ रही है मुझे इस ऑप्शन में।
शायद ये पर्सन वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, इमेजिनेटिव हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, पर थोड़ा मूड है इनका जो इधर उधर चला जाता है, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिनका मूड फ्लक्चुएट करता है, लेकिन वो समझदार भी होते हैं, वो दिल से साफ भी होते हैं, वो मन के सच्चे भी होते हैं। प्यार करने में, प्यार देने में, प्यार को समझने में ऐसे लोग काफ़ी दिलदार किस्म के भी होते हैं। लोग सोचते हैं जो लोग मूडी हैं उनमें नखरे होते हैं, वो नखरे दिखाते हैं। नखरा दिखाना मूडीनेस नहीं होता। नखरा किसी भी वजह से हो सकता है, ईगो की वजह से भी हो सकता है, एटीट्यूड की वजह से भी हो सकता है। फिर यहाँ कुछ मुझे कलर्स भी दिख रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे रंग नज़र आ रहे हैं। पहला रंग तो पीला निकला है, दूसरा रंग निकला है गुलाबी, येलो कलर है, देन पिंक कलर है, देन हरा रंग निकला है, ग्रीन कलर, उसके बाद यहाँ पे सिल्वर कलर है एंड वाइट कलर है। चांदी वाला रंग जो होता है, या चांदी ही कह लो, और सफ़ेद रंग निकला है। ये रंग आप अपनी हीलिंग के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी हीलिंग के लिए इन रंगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिकॉज़ कुछ लोग तो नहीं कर रहे, और कलर्स हमारे चक्रास से जुड़े होते हैं। जब इन चक्रों में इन रंगों की ऊर्जा कम हो जाती है तब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, क्योंकि बॉडी को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। ये रंग आप अपने पहनने के कपड़ों में, खाने पीने की वस्तुओं में, दान देने की वस्तुओं में, चैरिटी के लिए, डोनेशंस के लिए भी दे सकते हो। और इन रंगों के आप लोग फल सब्जियां भी खा सकते हो, और इन रंगों का क्रिस्टल माला, ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग भी पहन सकते हो अगर वो ओरिजिनल क्रिस्टल हैं तब, क्योंकि वो तभी काम करते हैं। करंट फीलिंग्स में एक और इंटरेस्टिंग कार्ड निकला है ब्रेकअप का। अब आप लोग परेशान हो, ब्रेकअप है कुछ लोगों का यहाँ पर। ये ब्रेकअप आपके पर्सन ने कुछ महीने पहले किया है, और कुछ लोगों में ये ब्रेकअप पिछले 2.5 से 3 साल के बीच में हो चुका है। आप उस पर्सन को याद करके रीडिंग देखने आए हो। पिछले 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। शायद बीच में कभी कोई बात हुई होगी, किसी दोस्त से इनके बारे में पता लगा होगा, या इन्होंने ही कुछ, हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो, या आपने इनसे कांटेक्ट दोबारा बनाने की कोशिश की हो, लेकिन वो बात प्रॉपरली बन नहीं पाई है। तो आप उस पर्सन को याद कर रहे हो कि बस ये इंसान मुझे चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी भी हैवी एनर्जी में है। इस इंसान की लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है कुछ अच्छे के लिए, लेकिन ये उसको पकड़ कर बैठे हैं। कुछ भी हो सकता है गाइस, कि ये बदलना नहीं चाहते खुद को, या फिर इनमें थोड़ा ईगो है, या ये ज़िद्दी नेचर के हैं, या इनको अभी फ़िलहाल फोकस करना है पैसा कमाने पर, अपनी खुशियों पर, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इनके सपने बहुत सारे लग रहे हैं मुझे। सिर्फ इनका सपना घर लेना, गाड़ी लेना, बहुत पैसा कमाना यही नहीं है, इनके बहुत सपने हैं। तो आप परेशान हो रहे हो कि ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ना ये कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, क्योंकि ये कोशिश नहीं कर रहे। इनकी तरफ से मुझे कोई भी ट्राई नज़र नहीं आ रहा। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर ना किसी तरह का इन्फ्लुएंस भी है, कोई डार्क मैजिक, काला जादू जिसे कहते हैं, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है इनकी लाइफ में जो इनके रिलेशनशिप में और लव लाइफ में चैलेंज क्रिएट करती है। इनको अपनी हीलिंग करवानी चाहिए, अदरवाइज़ ये लाइफ में लव को लेकर भटकते ही रहेंगे।
बाकी सब ये रीडिंग जो है ना उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है जिनका नो कांटेक्ट है या फिर काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि मुझे डेली कांटेक्ट वालों के लिए तो स्टार्टिंग में ही सोलमेट का कार्ड मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छा कार्ड है और इंडिकेट भी कर रहा है कि पर्सन भी आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं। करंट फीलिंग्स उनकी अच्छी हैं, उन्हें आप पर पूरा भरोसा है, खुद पे भी उनको कॉन्फिडेंस है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये इंसान तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी या छोड़ेगा। तो शायद इसीलिए वो डिले कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, जैसे उनको पता ही है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए उनको भी कोई जल्दी नहीं है। बाकी आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें राशियाँ सारी आई हैं। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है डिवाइन लव। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के पार्टनर की सोच क्या है। गुस्से वाली एनर्जी है, इस पर्सन को या तो गुस्सा जल्दी आता है या ये पर्सन हो सकता है कि गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको बाद में बहुत हर्ट करता है, पिंच करता है। शायद आप इनके नेचर से अच्छे से वाकिफ़ हो, आपको ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत साल हो गए हैं, 6-7 साल कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 साल हुए हैं, कुछ लोगों में ये 8 से 10 साल पुराना रिलेशन लग रहा है और बाकियों के लिए तो ये और भी ज़्यादा पुराना रिश्ता लग रहा है मुझे। जैसे स्कूल या कॉलेज में आप इन्हें मिले हो, उसके बाद इनकी शादी कहीं और हो गई, लेकिन आप इस पर्सन से आज भी जुड़े हो इमोशनली। कहते हैं ना कि सच्चा प्यार दुनिया में कहीं भी चले जाओ दिमाग से और दिल से निकलता नहीं है। अगर किसी से दिल से प्यार हो जाए, इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए तो वो भुला ही नहीं पाते। चाहे कितने भी नए लोगों से मिल लो, कहीं भी घूम लो, कहीं भी सोशल मीडिया पे कितना ही बिजी रहो, लेकिन वो इंसान आपके सब कॉन्शियस एनर्जी में रहते ही रहते हैं। वही हाल मुझे आपका लग रहा है कि आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। इनके दिल में क्या है आपके लिए। बाकियों के लिए भी आए हैं कार्ड्स जिनकी डेली बात होती है, जिनमें कोई नो कांटेक्ट नहीं है, जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है। बस आपको पर्सन क्या थोड़ा नेचर से दिक्कत लग रही है, प्रॉब्लम आ रही है पर्सन से कि मेरा पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहा या मुझे पहले जितना प्यार नहीं कर रहे। आपके अंदर ये फियर है, आपके अंदर ओवर थिंकिंग भी है, लेकिन आपका पर्सन बहुत चिल्ड आउट मोड में है। उनका वो वाला मोड एक्टिवेट हो रखा है कि बस अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो वो फ्लो में है, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही जितना आप टेंशन ले रहे हो। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर की हालत टाइट है। बाकी लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है, अब आप उनको ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं दोगे, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया इस इंसान पर और इन्होंने उस ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। तो शायद अब आपने अपनी एनर्जी को, अपने लव को, अपने टाइम को इस इंसान से विड्रॉल कर लिया है पूरी तरह से। कुछ यहाँ पे निकले हैं क्रिस्टल्स, जो मुझे लगता है आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। आप इस पर्सन को हील कर रहे हो क्रिस्टल पहनकर कि मेरी लव लाइफ इम्प्रूव हो जाए, मेरे रिलेशन में फिर से वही प्यार, फिर से वही रौनक, वो चमक, वो ताजगी, वो रोमांटिक फीलिंग्स, वो पैशन जाग जाए। लेकिन आपके क्रिस्टल मुझे काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखो, मैं ना बहुत सीधी बात करती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि क्रिस्टल पहन लिया तो रातों रात चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं तो पूरी दुनिया हाथ में क्रिस्टल पहन ले, गले में मालाएं पहन ले, जान भर के क्रिस्टल, जेमस्टोन,
इकट्ठा करके अपने घर में रख ले, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनको पहनने के बाद लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको क्रिस्टल्स अपनी एनर्जी से ही चार्ज करने होते हैं, डिवाइन का ध्यान करके, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ खुद का कनेक्शन बनाकर हायर सेल्फ में आना होता है। यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है कि जो आप मेरे लिए कर रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर मी एंड फॉर माई लाइफ। अगर आप पर्सन को बहुत प्यार करते हो तो कुछ दिनों के लिए पर्सन के लिए न्यूट्रल थिंकिंग में आ जाओ कि ठीक है, अगर इनको भी प्यार है तो इन्हें मेरी तरफ आना ही होगा। अगर ये मुझे सच्चा प्यार करते हैं तो इन्हें भी मेरे लिए एक्शन लेना होगा। आप इस एनर्जी में नहीं हो, आप घबराए हुए हो, आप डरे हुए हो कि अगर मैंने कॉल नहीं किया, अगर मैं इन्हें मिलने नहीं गया या गई, ये तो कहीं और चले जाएंगे, किसी और रिलेशन में शादी करा लेंगे। ये डर आप में बैठा हुआ है, वो मुझे पूरा दिख रहा है आपके कार्ड से, पूरी आपकी स्टोरी मुझे समझ आ रही है। ये पर्सन अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये पर्सन आपको देखते हैं ऑनलाइन आकर, चेक करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ ये नहीं कर रहे। अभी इनका ध्यान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा है, दोस्तों में ज़्यादा है, परिवार में ज़्यादा है, काम पर ध्यान ज़्यादा है, मस्ती मजाक वाली एनर्जी है। उम्र में आपसे थोड़े यंग लग रहे हैं मुझे, नॉट फॉर एवरीबडी कि सबके पार्टनर उम्र में छोटे होंगे, नहीं। अगर ये उम्र में कम नहीं है तो इनकी एनर्जी, इनका अपीयरेंस, इनकी पर्सनालिटी इनको यूथफुल लुकिंग दिखाती है। कुछ लोग होते हैं ना जो उम्र से चाहे बड़े हों लेकिन वो जवान दिखते हैं, या इनके ऐसे शौक होंगे, ऐसे इंटरेस्ट होंगे जो एक यंग एडल्ट के होते हैं। तो करंट फीलिंग्स काफ़ी एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, सेक्सुअली अराउज्ड फील करते हैं आपको सोचकर। अभी ये एक्शन नहीं लेंगे, और अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया भी तो एक्शन में कमिटमेंट और परमानेंट आपको रखना वो नहीं नज़र आ रहा। शायद ये अभी डेटिंग फेज में और एंजॉयमेंट और फन और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। चाहे ये कहीं और मैरिड हैं, चाहे ये सिंगल हैं, चाहे ये सेपरेटेड हैं, चाहे ये डिवोर्स्ड हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, चाहे ये आप ही के शहर में हैं, तो एक बात क्लियर है कि इस पर्सन को अभी कोई जल्दी नहीं है। बहुत धीमी गति से ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कछुआ चाल होती है। कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं, देखते हैं ये चार्म्स क्या हैं। सबसे पहला चार्म यहाँ पे निकले हैं, फ्लावर पॉट है, ये गमला है, ये बुके नहीं है, कोई सिंगल रोज नहीं है, ये प्रॉपर एक गमला है और इसमें फूल लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन दिया है यूनिवर्स ने। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेचर में जाना पसंद करते हो। आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, क्योंकि हार्ट चक्रा का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन नेचर से है, रूट चक्रा का भी है। लेकिन अभी आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और ये हील हो रहा है अच्छी पर्पस के लिए। अभी तो इस गमले का और इस गमले में खिले हुए फूल का निकलना ये दिखाता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। ये खुशियाँ प्यार से जुड़ी हों, पर्सन का आपके जीवन में प्रपोज़ल लेकर आना हो, शादी को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, रिलेशन को लेकर, लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं, ऐसा कोई प्रपोज़ल है इनके पास, या फिर अपने किए पे शर्मिंदा हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं, सॉरी कहना चाह रहे हैं रोमांटिकली, एंड कहीं ना कहीं बच्चों वाला प्यार देना चाह रहे हैं। तो ये उमंग उनमें जाग रही है, क्योंकि पौधा जब धीरे 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 बड़ा होता है ना, तब उसमें फूल आते हैं, एकदम से पौधे में फूल नहीं आते। तो उन्हें पता लग गया है कि आपने इस रिलेशन को बहुत नर्चर किया है, उन्हें बहुत नरिशमेंट मिलता है
आपकी बातें सुनकर, आपके प्यार को फील करके, आपके साथ होने से उनको अपने जीवन में फूल नज़र आते हैं, मतलब खुशियाँ नज़र आती हैं, ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे ज़रूर लाइक देना गाइस, और नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो डिवाइन लव। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो आज का आखिरी ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर में अभी जो एनर्जी चल रही है वो एक हाइपर एक्टिव एनर्जी है। पर्सन का दिमाग, पर्सन का मन, पर्सन की बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है। आजकल इनका ज़िंदगी में चीज़ें करने का जो मन है वो बहुत जल्दी में है कि फटाफट मुझे ये भी अचीव करना है लाइफ में, मुझे लव लाइफ को भी ऐसा बनाना है। काफ़ी ड्रीमी एनर्जी भी है, येट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम ड्रीम्स लेते हैं तभी हमें एक बूस्ट मिलता है, तभी हम फील करते हैं कि अगर मुझे ये सपना पूरा करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उसका अगला कदम क्या होगा। इस तरह ना ये पर्सन धीरे धीरे नहीं करना चाहते कुछ भी, अब इनको लगने लगा है ज़िंदगी इनको चांस दे रही है, तो इनको उस चांस को पकड़ लेना चाहिए। शायद ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर ये रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, या खुद ही किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे दूर हो गए थे, अब इनको जल्दी वापस आना है। अगले 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों में अगले 12 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए तो 2 महीने भी लग सकते हैं। अब आप कहोगे ये जल्दी थोड़ी है। गाइस, अगर आपके रिलेशन में ये पिछले 1 साल से बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 1 साल से इनका कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई हिंट या इंडिकेशन आपको मिला नहीं है, इन्होंने कोई सिग्नल नहीं दिया, इन्होंने कोई साइन नहीं छोड़ा आपको दिखाने के लिए कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं आज भी वापस आना चाहता हूँ, तो आपके लिए तो 2 महीने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो 2 महीने और सही। बाकी मैं एक और बात बता दूं गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल है, तो आप इस उम्मीद में मत बैठ जाना 2 महीने का है तो सबके पार्टनर 2 महीने में आ जाएंगे। आप लोगों की पर्सनल लाइफ में सिचुएशन क्या चल रही है, आप दोनों की डेस्टिनी क्या है, आप दोनों की लाइफ का पर्पस क्या है, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी रीयूनियन के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए, और किसी भी फ्यूचर में होने वाली घटना के लिए। ठीक है, जिन लोगों में कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, बट एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, रिश्ते पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये पर्सन वाकई मुझे सच्चा प्यार करते हैं, क्या ये मेरे लिए आगे भविष्य में कोई कदम उठाएंगे, जैसे शादी करना, या फिर कुछ लोगों को शादी अगर नहीं भी करनी, क्योंकि कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी होता है, तो क्या ये सारी उम्र का साथ मेरे साथ निभाएंगे, क्या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे सवाल आपके दिल में बहुत आते हैं, और ये ऐसे सवाल होते हैं गाइस, ये दुनिया में हर किसी को आते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग ना प्यार को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। जितनी जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं उतनी जल्दी शक भी बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं, पेशेंस लेवल कम होने लगता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। जो इंसान एक वक्त पर हमसे दूर नहीं रह पाती या रह पाता, वही इंसान हमें ब्लॉक करके महीनों तक बिना बात किए रह जाते हैं। तो आज के युग में प्यार का जो एक नज़रिया है लोगों के दिलों में और दिमाग में भी बदल गया है। पहले के ज़माने में प्यार, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं होता था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, लेटर्स लिखे जाते थे, और वो भी 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, कई बार तो 1-1 महीने बाद उस इंसान के एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुंचती थी।
तब लोगों में प्यार भी बहुत था, इंतज़ार भी था, पेशेंस, सब कुछ था। एनी हाउ, रीडिंग पर आते हैं। कम्युनिकेशन गैप है, ये पर्सन का थॉट चक्रा इज़ नॉट इन बैलेंस एनर्जी, ना ही इनका हार्ट चक्रा बैलेंस में है। तो अगले आने वाले दिनों में करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी बदलेंगी। कुछ घंटे अच्छा सोच रहे होंगे तो कुछ घंटे खुद ही परेशान हो जाएंगे और प्यार से भागेंगे। अकेले ज़िंदगी में रहना चाहेंगे। स्पिरिचुअल लर्निंग्स और टीचिंग्स समझ आएंगी इनको। शायद ये अगले आने वाले दिनों में भगवान को बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दें, भजन सुनने स्टार्ट कर दें, डिवोशनल म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि ऐसा इनमें चेंज क्यों आ रहा है। इनका अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना इन सब चीज़ों से खुद को दूर करेंगे, दूर भागेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि ये होता है, ये नहीं होता। लव में भी बिलीव नहीं करेंगे, अकेला रहना चाहेंगे, अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय करना चाहेंगे, अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहेंगे कि फ़िलहाल अभी के समय में मुझे पहले क्या चाहिए। पैसा चाहिए, समाज में नाम चाहिए, या मुझे अभी प्यार और रिलेशन चाहिए। तो ऐसे उनको अंदर ही अंदर फील हो रहा है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको खुद में नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। एज आई ऑलवेज से गाइज, दीज रीडिंग्स आर ओनली जनरल गाइडेंस। तो ये सबके पार्टनर की सिचुएशन नहीं है, ना ही सबके पार्टनर की ये एनर्जी है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को तो रोमांटिकली आपके साथ टाइम बिताना है। काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। शायद आपको बहुत ही अच्छा रोमांटिक पर्सन मानते हैं, आपकी बातें सुनकर उनको आप पे और प्यार आता है, या फिर आपको जोक्स क्रैक करना अच्छा लगता है। आप माहौल को ना थोड़ा लाइट अप कर देते हो, लेट अप कर देते हो या लाइट अप कर देते हो, अपने आप देख लेना। कई बार मेरी ज़बान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं फ्लो में, जिसके ऊपर नीचे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे करेक्ट करते हो। तो मुझे यहाँ पे ना काफ़ी बलून्स, कैंडल्स, फ्लावर, चॉकलेट्स, टेडी बियर्स और क्यूट सी एनर्जी है, बड़ी वाइब्रेंट एंड कलरफुल सी एनर्जी है। तो डेफिनेटली लाइफ आपके जीवन में अब उन रंगों को दोबारा लेकर आएगी। ज़िंदगी ने जो अकेलापन आपको दिया था, इस इंसान ने जो दूरियां आपको दी थी, अब यही उन दूरियों को समझ गए हैं कि प्यार में दूरियां नहीं होनी चाहिए। ये एफर्ट डालेंगे, ये खुद ट्राई करेंगे इस रिश्ते में आगे आने के लिए। जो कुछ भी है इनकी लाइफ में, पहले चाहे ज़िद्दी थे, चाहे घमंडी थे, चाहे दो दो लोगों के साथ रिलेशन चला रहे थे, आपके साथ भी और किसी और के साथ भी, लेकिन अब इन्हें लगता है कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद वन पर्सन ओनली एंड दैट इज़ यू। वो सिर्फ आप हो। लेकिन जिनके पार्टनर का आपको लेकर अचानक ही फ़ोन और मैसेज आना बंद हो गया, गोस्ट कर दिया अगर इन्होंने, और अभी किया है पिछले 6 महीनों के अंदर, तो उनकी एनर्जी ना बहुत वियर्ड है। ये पर्सन ना अभी भी लव को नहीं समझ रहे, ये पर्सन भाग रहे हैं लव से। इन्हें कोई और भी लव का ऑफर मिलेगा ना तो ये उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। इनकी लाइफ में ना एक हैवी कार्मा ब्लॉकेज है। इनके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके कार्मिक हैं, या कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, करीब के रिश्तेदार, कज़न वगैरह, जो इनके कार्मिक हैं और जो इनको सही गाइड नहीं करते। परिवार के लोगों से इनको गाइडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके रिश्तेदारों में कोई ऐसा इंसान है, जैसे कज़न्स होते हैं ना, जो हमें लाइफ में लव के लिए या एक बेटर
रिलेशन के लिए सही सलाह नहीं देते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में रिलेशन टूटे होते हैं, ब्रोकन मैरिजेस होती हैं, डिवोर्सेस होते हैं। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि शादी टूटना गलत होता है या किसी का तलाक हो जाए वो गलत होता है। हमें नहीं पता उन दो लोगों के बीच में क्या सिचुएशन है, उनका कितना कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। जो रिजॉल्व हो गया, जो डिज़ोल्व हो गया, देन उनका डिवोर्स हो गया। तो आई एम नॉट जजिंग एनी वन, सो डोंट गेट ऑफेंडेड कि ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन लोगों के रिलेशनशिप्स को देखकर अपने ऊपर उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, दिखाते ऐसे हैं कि मैं अपने मन की करता हूँ, लेकिन ये मन की नहीं करते। ये आसपास अपने सराउंडिंग एरियाज़ में, अपने नियर बाय फ्रेंड सर्कल में, सोशल लाइफ में ऐसे लोगों को देखते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप्स चलते नहीं हैं। इनको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा आगे जाकर। ये कमिटमेंट फोबिक इसीलिए बने हैं। आज की रीडिंग यहीं तक थी, इसे क्लेम ज़रूर करना। राशियाँ सारी आई हैं। नीचे कमेंट में लिखना डिवाइन लव। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है तो उसे भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।